हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका ए मैथ वाला में। तो मैं आज क्लास 10th के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो हर साल क्लास 10th बोर्ड में रिपीट करता है। तो आओ कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये पहला श्रेणी हो गया, दूसरा श्रेणी, ये तीसरा श्रेणी। तो हम क्या करते हैं, दूसरा श्रेणी में से यानी A2 माइनस A1 करेंगे। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 है 0.22। देखो क्या है, ये A2 है 0.22 है 0.2। तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। तो देखो, और यहाँ पे ये पॉइंट लगा देंगे। तो देखो ये आ गया। अब देखो फिर इसका डी निकल गया इतना। तो देखेंगे फिर ये A3 में से A2 को माइनस करके कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो देखो A3 माइनस A1, A3 में से A1 माइनस कर देंगे। A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22। तो देखो अब यहाँ पे 0 लगा लेंगे बराबर करने के लिए, ताकि माइनस करने में आसान हो जाए। तो देखो 2 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से 2 फिर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा। फिर ये पॉइंट लगा देंगे, और ये हो जाएगा 0। तो देखो ये 0.02 आया, लेकिन ये देखो 0.002 आ गया। तो देखो यानी ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 नहीं आया है। माने यानी देखो ये अलग आ गया, ये अलग आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। अब मान लो इस टाइप का दिया हो 2, 4, 6, 8। तो इसमें भी 4 में से 2 माइनस कर लेंगे, ये दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेंगे। तो दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, तो माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है 2। तो फिर इसमें से तीसरा पद 8 है और दूसरा पद 4 है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, ये आ गया 4। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं आया, तो ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो सी तीसरा क्या दिया है, 1 दिया है और 1/2 दिया है और 3/2 दिया है और 2 दिया है। दूसरा डिजिट से पहला डिजिट माइनस कर लेंगे। पहले इसमें भी दूसरा पद से पहला पद माइनस कर लेंगे। तो दूसरा पद है 1/2, इसमें से पहला पद माइनस कर लेंगे तो -1। तो देखो बता के जोड़ लग लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये बराबर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो माइनस होगा तो -1/2 हो जाएगा। अब देखो -1/2 हो गया, और फिर क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस करके देख लेंगे। अगर उतना आ गया तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं आया इतना, -1/2 नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखो तीसरा पद है 3/2 और दूसरा पद है माइनस में 1/2, तो इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2/2 कट गया, 1 आ गया। अब देखो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे 2/2 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो देखो ये -1/2 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। क्रॉस कर लेंगे। अब चलो एक और ऑप्शन दिया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये है √7, √28, √23। तो देखो √7 है, √28 है। तो √28 है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 × 2 × 7, देखो 2 दूनी 4 और 7 चौको 28। ये ऐसा हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ा लगा है, तो ये हो जाएगा 2√7, 2√7 हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 को 2√7 भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ये दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर लेंगे। तो दूसरा पद है 2√7 माइनस √7। अब देखो ये 2 ग्रुप है और ये ए ग्रुप है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो केवल √7 बचेगा, क्योंकि 2 ग्रुप है और ये ए ग्रुप है। तो 2 ग्रुप में से ए ग्रुप माइनस हो जाए तो ए ग्रुप बच जाए, तो ए ग्रुप √7 आ गए। अब 63 के भी फैक्टराइज कर लेंगे, 63 के फैक्टराइज कर लेंगे हम। तो 63 का फैक्टराइज हो जाएगा 3 × 3 × 7। अब देखो 3 3 9, 7 9 7 63। तो ये भी हो जाएगा, ये जोड़ा लग जाएगा, ये हो जाएगा 3√7। अब इसको भी हम तीसरा पद में से दूसरा पद माइनस कर लेंगे। तो देखो
3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 कर लेंगे तो ये भाई 2 रूट है 3 रूट है तो 2 रूट में से 2 रूट माइनस हो जाए तो ये रूट 7 बच जाइए वो तो ये रूट बच जाए तो ये देखो ये दोनों सेम आ गया यानी ये सही है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है कि कौन समानांतर श्रेणी में है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें से ये चौथा सवाल हो जाएगा कि समानांतर श्रेणी में है। तो चलो दूसरा सवाल देखते हैं। रहा दूसरा सवाल में दिया है 23 20 22 37 24 23 19 22 17 23 का बहुलक है। इसमें बहुलक यानी कौन ज्यादा बड़ा है तो देखो इसमें 20 20 23 देखो कितना बड़ा है 23 एक यहाँ आया है 1 2 2 और 3 23 3 बनाया है और 20 एक बनाया है 22 2 बनाया है तो देखो ये 23 सबसे ज्यादा बनाया है। तो इसमें बहुलक यानी कौन ज्यादा बनाया है तो जो ज्यादा बनाया होता है वह उस आंकड़े का बहुलक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही राइट 23 हो जाएगा। तो 23 ज्यादा 3 बनाया है और सब 1 2 बनाया है लेकिन 23 2 बनाया है 23 3 बनाया है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23। तो चलो तीसरा सवाल देखते हैं। गोटी होता है लूडो का गोटी होता है ना उसी को पासा बोलते हैं। तो ये रहा तीसरा सवाल में दिया है ये तीसरा सवाल प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तीसरा बहुत मस्त सवाल है देखो क्या बोल रहा है एक पास से एक बार फेंके जाता है पासा यानी लूडो का जो गोटी होता है बड़ा सा उसको हम पासा बोलते हैं। तो एक पासा एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या। तो देखो उस पे पासा होता है जो 6 साइड होता है 6 साइड पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। हर एक साइड पे हर एक डिजिट नंबर लिखा होता है हर एक नंबर लिखा होता है तो उसमें 3 भाज्य होता है 3 अभाज्य होता है। संख्या लिखा था 1 2 3 4 5 6 ये पासे पे 6 नंबर लिखा है 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। देखो इसमें 3 अभाज्य संख्या होता है 3 अभाज्य संख्या 1 3 5 ये अभाज्य संख्या होता है। और इसमें देखो 6 टोटल परिणाम देखो 6 है 1 2 3 4 5 6 है और संभव परिणाम होता है 3 संभव परिणाम 3 1 3 5 तो ये हो जाएगा संभव परिणाम ऊपर आता है और टोटल परिणाम नीचे रहता है तो ये कट जाएगा 3 दूना 6 तो 1/2 तो इसमें हम मिला लेंगे 1/2 कौन सा है 1/2 ऑप्शन बी ये वाला सही है ऑप्शन बी 1/2 सही है। इसमें संभव परिणाम होगा इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगा 1/2। तो चलो अब बहुत मस्त क्वेश्चन था। चलो अब चौथा सवाल देख लेते हैं। ये रहा चौथा सवाल है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या यानी परिमेय ना अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या तो देखो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि देखो किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद ऐसे बार लगाओ तो वो परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो तो ये परिमेय संख्या है ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन दिया है 13 × 13 तो देखो ये भी परिमेय संख्या है रूट अंदर 13 केवल होता है तो ये अपरिमेय हो जाता लेकिन 13 × 13 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि 13 में 13 से गुणा करेंगे तो ये कर्णी हद के रूट केवल 13 हो जाएगा। ये कर्णी हट जाएगा रूट हट जाएगा केवल 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो 441 है 441 ये 21 का वर्ग है 21 का वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। ये 21 का वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखो 10/100 है तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा 1/10 किसी का वर्ग नहीं होता ये 1 तो निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन डी द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सही। लेकिन ये किसी नंबर का वर्ग नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलो पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है तो देखो बहुपद होने का कुछ शर्त होता है। जो ये x होता है ना x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। x होता है और रूट अंदर के अंदर नहीं होता है। x का पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए जैसे 2.3 या 1.2 पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। ये जो x होता है ये बटा में भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जो x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए x का पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए और x बटा में नहीं होना चाहिए। बस ये 4 शर्त होता है बहुपद न होने का। तो इसमें पूछा है निम्न में कौन बहुपद है
तो ये देखो पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो 2x, ये 2 और x रूट के अंदर है, +1 है, तो ये हमारे ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये देखो x प्लस 6/x, देखो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 6x, देखो 6/x है, x नीचे हो गया, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। अब देखो तीसरा, देखो 1/4 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट अंदर 121। तो देखो इसमें देखो ये बता में नहीं है, ये ऊपर है, x की पावर 3/4 है, ये तो सही है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर ये भी सही है, ये इसे कोई लेन देन नहीं है, हमको केवल x का देखना है, बता में ना हो, स्क्वायर में बता में ना हो, उसका पावर पॉइंट में ना हो, और उसका पावर माइनस में ना हो, और x रूट के अंदर ना हो, बस यही हमको देखना है। तो देखो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये चौथा है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x, देखो 4 और x दोनों रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर है ये भी नहीं होगा, तो पांचवा सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।